हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूपीएससी सीसैट 2023 का इशू अब कहाँ तक पहुँच चुका है। पहली बात जिस पर हम डिस्कशन करेंगे वो ये है, और जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा कि क्या ग्रीवेंसेस रेज की गई हैं एक शेड्यूल्ड कास्ट कैंडिडेट द्वारा एनसीएससी के समक्ष सीसैट के पेपर को लेकर, सीसैट 2023 को लेकर। दूसरी बात जो हम देखेंगे कि क्या बेसिकली मूवमेंट की स्ट्रैटेजी है पर्टिकुलरली इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के लिए। और तीसरी चीज जो हम आज देखेंगे क्या है नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग दिल्ली हाई कोर्ट की, कब लिस्ट किया गया है केस को और मोस्ट प्रोबेबली कब लिस्ट किया जाएगा। तो ये तीन चीजों पे हम आज बात करने वाले हैं। तो जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं एक लेटर फॉर्मेट में, और ये जो पर्टिकुलर आप लेटर पढ़ेंगे एक बहुत ही नुआंस्ड लेटर है, यानी कि इसमें बहुत सारे डायमेंशंस आपको दिखेंगे। जो हर चीज आप ये सीसैट से रिलेटेड सुन रहे हैं न्यूज में कि या फिर ये जो टेलीग्राम ग्रुप है बहुत सारे एस्पिरेंट्स का, वहाँ आपको लिखा हुआ मिल रहा है कि क्या उनके ग्रीवेंसेस हैं, वो सब कुछ इसमें मेंशन है ही, पर साथ में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स भी मेंशन्ड है कि इस कैंडिडेट के हिसाब से या बहुत सारे कैंडिडेट्स के हिसाब से कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स या फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया है, जैसा कि उनका कहना है। हम देखेंगे ये पर्टिकुलर लेटर क्या कहता है। अभी तक तो देखिए आप नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट को अपने सिलेबस में पढ़ते आए हैं। पॉलिटी जब भी आप कवर करते हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, तो आप ये पढ़ते हैं कि एनसीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू वर्क फॉर द सेफगार्ड ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट इन इंडिया। तो ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी लेती है बहुत सारे इश्यूज के, और साथ ही में आप अपने ग्रीवेंसेस को भी फाइल कर सकते हैं इनके समक्ष। और आप जानते हैं आर्टिकल 338 के तहत इस पर्टिकुलर बॉडी को एस्टैब्लिश किया गया है। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि यहाँ क्या लिखा है। ओके, देखिए एक और चीज, अगर आप अपने इस बार के मेंस में आंसर लिख रहे हैं या कभी भी मेंस में भी आंसर लिख रहे हैं, आप इनफैक्ट जब एनसीएससी पे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे तो क्वेश्चन आता ही है, तो एनसीएससी पे कोई क्वेश्चन आता है तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, रीसेंट एग्जाम्पल सीसैट 2023 इशू बीइंग टेकन टू एनसीएससी। क्योंकि यूजुअली हम समझते हैं कि बहुत ही जो डेंजरस इश्यूज हैं या बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज हैं सिर्फ वही ले जाए जाते हैं, या अनटचेबिलिटी रिलेटेड इश्यूज हैं। तो हियर यू गेट अनदर एग्जाम्पल ऑल्सो कि ये इश्यूज आर ऑल्सो टेकन आउट टू द बॉडी। ओके, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑल्सो। सो लेट्स रीड टू द ऑनरेबल चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? ब्रीच ऑफ द सिलेबस बाय यूपीएससी इन सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2023 इन सीसैट पेपर। आप जानते हैं कि ये पूरी मूवमेंट, बहुत जो एडमिन्स हैं या जितने भी लोग जुड़े हैं इस मूवमेंट से, उनका ये कहना है कि सिलेबस का ब्रीच हुआ है यूपीएससी द्वारा इस बार के प्रीलिम्स में। ओके, तो सर मैम यूपीएससी सिविल सर्विसेज, देखिए जब आपको लगेगा कि क्या ही लिखा होगा उसमें, जब आप हम इस वीडियो को एंड करेंगे आपको खुद समझ आएगा कि अच्छा व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन, यू मस्ट नो थिंग्स। ओके, UPSC Civil Services Prelims 2023 CSAT paper, that is the paper 2, which is a qualifying paper, 33% has breached the syllabus notified। अब देखिए इनका ये कहना है कि देखिए यूजुअली हम प्रेलिम्स के बारे में क्या सुनते हैं कि एवरीथिंग अंडर द सन इज प्रेलिम्स का सिलेबस, लेकिन यहाँ पे इनका ये कहना है क्योंकि आपने नोटिफिकेशन के द्वारा हर साल निकाला है एक पर्टिकुलर सिलेबस, है ना, तो वो तो हम मानेंगे ही, चाहे आम तौर पर राजेंद्र नगर में या कहीं और लोग कुछ भी कहते हो कि कुछ भी आ सकता है प्रीलिम्स में, बट ऑफ कोर्स देयर इज समथिंग, देयर इज अ सिलेबस। ओके, तो उनका ये कहना है कि आपने खुद ही एक स्टैट्यूटरी नोटिफिकेशन निकाली थी, उसके तहत जो सिलेबस था आपने उसको ब्रीच किया है, ऐसा ये लेटर कहता है। तो सिलेबस में क्या मेंशन है? सिलेबस मेंशन करता है कि क्लास 10th लेवल की बेसिक न्यूमरेसी एक्सेट्रा, इस तरह का बेसिकली आपको खुद को प्रिपेयर करके आना है इस क्वालिफाइंग पेपर के लिए। लेकिन जो पेपर कंडक्ट किया गया 28 मई को 2023, इस लेटर का ये कहना है कि उसमें 30+ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे। अब इस जगह आउट ऑफ सिलेबस का मतलब केवल एक है कि वो 10वीं की कक्षा में उस तरह के कॉन्सेप्ट्स ही नहीं पढ़ाए जाते, या उस तरह के जैसे कि यहाँ लिखा है द पेपर वॉज डोमिनेटेड बाय द टॉपिक परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पीएनसी से डोमिनेटेड था। ओके, जो शुरू ही तब किया जाता है जब आप 11वीं कक्षा में एंटर करते हैं। ठीक है, when source tracing was performed we found many questions that were of CAT
जेई एंड जी मैट लेवल। तो आप ये भी जानते हैं जो पिटिशन फाइल की गई थी अराउंड 50-55 पेजेस की, जो पिटिशन बेसिकली कैट गई थी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में, उसमें भी बहुत सारे वर्बैटिम क्वेश्चंस लिखे हैं कि ये जेई एडवांस के 2000 वर्ष में पूछा गया है, कैट के इस साल में पूछा गया है एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है कि बहुत सारे जब सोर्स ट्रेसिंग हुई तो ये क्वेश्चंस हमें कैट में, जेई में, जी मैट में मिले। All these are specialist exams, whereas the civil services exam is for all graduates। देखिए बेसिकली यहाँ पे जब आप लोगों से बात करेंगे तो बहुत सारा, देखिए एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर ये एक मूवमेंट चल रही है तो एक काउंटर मूवमेंट भी है और आप जानते हैं ये चीज। लेट मी बी वेरी फेयर विद दैट ऑल्सो। एक काउंटर मूवमेंट ये कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, इतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है, उनका ये कहना है कि सीसैट के लिए प्रिपेयर करो। तो और उनका क्या कहना है, जो आपने सुना होगा कि बहुत सारे प्रिपेयर कर लो अच्छे से जो भी है, तो दे रियली आर वेरी ओके विद द पेपर विच इज कम अप। तो उनको ये चीज भी है उनका पॉइंट कि जो बहुत सारे 14,000 के करीब लोगों ने क्लियर किया है, तो वो मूवमेंट करना शुरू कर देंगे अगर और बच्चों को आगे भेजा गया कि उनके साथ गलत हुआ। तो बहुत सारे इस तरह के कॉम्प्लेक्स नोशंस भी एग्जिस्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स काउंटर मूवमेंट्स भी एग्जिस्ट करती हैं। खैर, कमिंग बैक टू द लेटर, तो यहाँ पे इनका ये कहना है कि सिविल सर्विसेज एग्जाम या स्टेट पीएससी एग्जाम्स आप जानते हैं, ये ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें कोई भी बैठ सकता है, राइट? किसी भी वर्ग का इंसान आके, वर्ग इन द सेंस के कोई मैथ्स में बहुत अच्छा नहीं है तो उनका एकमात्र सहारा आज तक वो समझते थे कि सिविल सर्विसेज एग्जाम या स्टेट पीएससी एग्जाम्स हैं। तो दे आर वेरी डिसहार्टेंड एज द लेटर depicts. Because of this reason, CSAT, which is a qualifying paper, is now becoming a deciding paper. To solve this particular paper in a limited time period, यानी कि 2 घंटों में इस पेपर को कंप्लीट नहीं किया जा सकता था। आपने बहुत सारे टीचर्स जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के हैं, जैसे मधुकर सर, आई थिंक वो CSAT पढ़ाते हैं काफ़ी सालों से, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत ही दिग्गज टीचर्स जो सामने आए, उन्होंने ये बातें बोली कि उनको 3 घंटे लगे और उसके बाद भी 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो वो अभी भी श्योर नहीं है उनके आंसर्स को लेके। और ये हो रहा है मैथ्स और रीजनिंग में। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो होते ही सब्जेक्टिव है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है। इनका ये कहना है कि क्वालिफाइंग पेपर है लेकिन डिसाइडिंग पेपर बनता जा रहा है, और साथ ही में एक लिमिटेड टाइम पीरियड में 2 घंटों में बेसिकली नहीं किया जा सकता था। एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड थी मैथमेटिक्स में। एज अ रिजल्ट मेनी सीरियस स्टूडेंट्स वर अनएबल टू क्वालिफाई सीसैट इन 2023। ओके, इट हैज हिट। अब देखिए, क्योंकि ये एनसीएससी के समक्ष फाइल किया गया है या रखा गया है, ऑफ कोर्स आपको ये बताना ही पड़ेगा कि एससी कैंडिडेट्स को क्यों स्पेसिफिकली हिट किया है इस पर्टिकुलर पेपर ने। अगर आप ऐसा मानते हैं तो इट हैज हिट शेड्यूल्ड कास्ट कैंडिडेट्स एक्सट्रीमली हार्ड एज यूजुअली। देयर आर इश्यूज ऑफ हाई क्वालिटी एजुकेशन। ऑफकोर्स देखिए, इन्होंने कुछ बेसिक इश्यूज लिखे हैं कि पहले ही उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही होती, मे बी उतना हाई क्वालिटी एजुकेशन नहीं, और बहुत सारी चीज़ें, उन्होंने पॉवर्टी का भी एक मेंशन किया है। तो ये तो जेनरिक चीज़ें हो गई। तो देखिए अब यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा जो यूपीएससी के लिए ऑफेंसिव वर्ड यूज किया है, दिस एडवेंचरिज्म ऑफ यूपीएससी इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, यानी कि राइट टू इक्वालिटी। ओके, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड या बाकी बैकग्राउंड के जो रिजर्व्ड कैंडिडेट्स हैं, उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड इससे नहीं मिल रही, उन्हें इक्वल ट्रीट नहीं किया जा रहा है, ऐसा ये पर्टिकुलर लेटर कहता है। आर्टिकल 14 को वायलेट करता है, आर्टिकल 16 यानी कि वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वाला आर्टिकल, etc. It is even breaching Article 17, right against untouchability, as by creating such an artificial barrier of CSAT, UPSC is preferring elitism. देखिए, आप जानते हैं, अब थोड़ा बेसिक यहाँ पे अपना मैथ्स लगाइए। तो अगर एक जनरल कैंडिडेट के लिए, क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे एनालिसिस, बहुत सारे लोगों को आप भी जानते होंगे, बहुत कुछ यूट्यूब पे पढ़ा है कि बहुत सारे बच्चों के 76 के अराउंड मार्क्स बन रहे थे, तो उनका क्लियर हुआ है। जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो आप लगा लीजिए, अगर 70s की रेंज में 79 के आसपास भी, या 76 भी हम मान ले, एक बार को मान लेते हैं, तो ऑफ कोर्स जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनके लिए तो अराउंड 66 ही मार्क्स गए होंगे। अगर ऐसा है, जनरल कैटेगरी के 76 मार्क्स पे अगर पेपर क्लियर हो रहा है, जिसका सीसैट भी हो रहा था क्लियर, तो ऑफ कोर्स रिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए तो 66 से भी कम हो सकता है। और मतलब क्या है कि सीसैट को क्लियर करना ज्यादा मुश्किल है और जीएस को नहीं।
तो मेरिट तो जीएस की बेसिस पे डिटरमाइन होनी थी। तो ये पूरा रैशनल यहाँ पे हमें थोड़ा सा भंग होता हुआ दिख रहा है, ऐसा ये बेसिकली लेटर भी कहता है। This paper was violative of constitutional morality, values and the principle of proportionality. Above all, the UPSC has declared the result in a... Okay, तो इन्होंने एक और चीज लिखी है कि यूपीएससी ने जो रिजल्ट डिक्लेयर किया वो आज तक हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 12-13 दिन में रिजल्ट्स आ जाए। तो शॉर्टेस्ट एवर टाइम द यूपीएससी टुक। इनका ये कहना है, इन्होंने अपना जो भी इनको एंगर या एजिटेटेड जितना भी ये हैं कैंडिडेट, उन्होंने इसमें डिपिक्ट किया है अपने इस लेटर में कि ये इसीलिए किया गया क्योंकि हमें सबड्यू करने की कोशिश की जा रही है। इनका ये कहना है हमारी वॉइसेस को दबाने की कोशिश थी इस अनफेयर सीसेट द्वारा। तो वही चीज यहाँ पे इन्होंने फिर रिक्वेस्ट भी की है एनसीएससी को कि एनसीएससी एडवाइज करे यूपीएससी को कि रिड्यूस की जाए 33% क्वालिफाइंग क्राइटेरिया टू 23% एज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी वन टाइम मेजर for 2023, keeping in view the issues involved. This issue also affects candidates of STs, OBCs and persons with benchmark disabilities. जी हाँ, बिल्कुल, ये तो जो ओरिजिनल पिटिशन है उसका भी एक पॉइंट है। Going forward, UPSC must ensure that the paper set by it is conforming to the guidelines mentioned in the notification. We all will always be thankful to NCSC. Regards, UPSC 2023 aspirant. तो देखिए थोड़ा सा शायद आपको ब्लर लग रहा हो क्योंकि ये आई जस्ट टुक अ स्क्रीनशॉट एंड देन मेड दिस पीडीएफ। तो दूसरी चीज जो हमें बात करनी थी वो क्या थी बेसिकली, सो लेट मी जस्ट ओके। तो दूसरी चीज हमें इंटरनेशनल डे ऑफ योगा से रिलेटेड के आप जानते हैं पीएम मोदी की यूएस विजिट और किस तरह का पॉम्प चल रहा है। द कंट्री इज वेरी हैप्पी, यूएस इज वेरी हैप्पी, एवरीबडी अ लॉट ऑफ इंडिया बिकमिंग अ सुपर पावर, विश्व गुरु एंड ऑल ऑफ दैट। तो इस पर्टिकुलर मोमेंट को एक अपॉर्चुनिटी समझते हुए जो कैंडिडेट्स हैं जो इस पर्टिकुलर मूवमेंट में हिस्सा ले रहे हैं या दे फील दैट दे आर अग्रीव्ड, तो उनका ये कहना है आज हमारे पास एक मूवमेंट हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है रात के 9 बजे से लेके 10 बजे तक। इनका ये कहना है कि ट्विटर पे बेसिकली ट्विटर पे बहुत सारी पोस्ट्स की जाएंगी और फुल फ्लैश जिसकी स्ट्रैटेजी बन चुकी है। इनका ये ऐसा कहना है, अगर आप एडमिन से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा, जिसके लिए इनका जो टारगेट है वो टॉप 5 ट्रेंडिंग में आने का है। सो लेट्स सी इफ दैट हैपेंस। तो ये इनका बेसिकली ट्विटर वॉर सॉर्ट ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा से रिलेटेड इनका प्लान है। अगर हम बात करें दिल्ली हाई कोर्ट की पिटिशन से रिलेटेड कि दिल्ली हाई कोर्ट में जो हियरिंग थी बेसिकली वो 19 जून की थी, पर उसे फिर उस दिन कुछ टेक्निकल इशू आ गया, जैसा कि लॉयर ने बताया, एडवोकेट ने बताया। तो उस टेक्निकल इशू की वजह से उसे लिस्ट नहीं किया जा सका उस दिन। फिर उसके बाद फिर कहा गया कि 21 जून को सुनवाई होगी। 21 जून को भी आई थिंक कोई इशू हो गया। तो फाइनली जो अब कहा जा रहा है कि कब होगी सुनवाई या कब लिस्ट किया जाएगा केस को, वो 23 या फिर 26 जून को होगा। तो whatever happens, of course we will be discussing that। और कल से चैनल्स पे आपको जो भी विजन आईएएस की मैगजीन से रिलेटेड हम कवर किया करते थे, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, उसके बाद इकोनॉमी, ये 2-3 दिन में अगले आपको चैनल पर वीडियोस अवेलेबल कर दी जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि पूरी विजन आईएएस मैगजीन को कवर किया जाए, अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आप विजन आईएएस की मैगजीन्स की एक्सप्लेनेशन को ढूंढ रहे हैं इतने समय से, क्योंकि वो बहुत ही डिफिकल्ट है कॉम्प्रिहेंड करना, तो आप चैनल पर अवेलेबल जितनी भी पिछली वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव एक्चुअली बेनिफिटेड फ्रॉम दोज वीडियोस। यू कैन गिव देम अ ट्राई इफ यू सो विश। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि और जो ऐसी वीडियोस हैं एजुकेशनल जो चैनल पर अपलोड होंगी आप उससे बेनिफिट कर सकें। थैंक यू सो मच। डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल।